अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको ऑर्गेन्जा टिश्यू से एक लॉन्ग फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। अम्ब्रेला फ्रॉक है ये और बहुत ज़्यादा इसका घेर है और इसमें 2 कुर्तीज़ का कपड़ा लगा है, यानी कि 4.5 मीटर इसमें फैब्रिक यूज़ हुआ है। ऑर्गेन्जा टिश्यू है, बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट है इसके अंदर, रोज़ फ्लावर बने हुए और इसमें मैंने बेल्ट लगाया है। इसमें स्लीव जो हैं वो पफ स्लीव तैयार किए हैं। नेक लाइन इसकी सिंपल सी है, प्लेट डली हुई है और ये फिटिंग वाला फ्रॉक है। बिल्कुल फिटिंग में, ये पहनने में फिटिंग में आएगा जिस साइज़ के लिए मैंने बनाया है, तैयार किया है। और 44 से 45 इंचज़ इसकी लेंथ है और बहुत ज़्यादा घेरदार खूबसूरत सा ये फ़्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसके हर एंगल से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें अभी कोई कैन या ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई है, उसके बावजूद ये इसका घेर बहुत ज़्यादा नुमाया हो रहा है। चाहें तो अगर इसमें कोई चीज़ नीचे पहनना चाहें तो ये बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ खूबसूरत फ़्रॉक तैयार होगा। बड़ी यंग गर्ल्स के लिए मैंने बनाया है। बड़ा फ़्रॉक है ये, बच्चों का नहीं है। शेप आप देख सकते हैं, सिंपल है लेकिन बहुत ही खूबसूरत इसकी शेप है और पहनने के बाद भी ये बहुत प्यारा लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें मैंने 2 कुर्तीज़ का कपड़ा 4.5 मीटर इसमें ऑर्गेन्जा टिश्यू लगा है और इसमें फुल स्लीव इसकी शमीज़ का पूरा अंदर का कपड़ा है लाइनिंग के लिए। अब आप ये देख सकते हैं, मैं आपको इसका फैब्रिक दिखा देती हूँ। 1 मीटर तकरीबन इसकी लेंथ है, 42 इंचज़। और सबसे पहले मैं लाइनिंग कटिंग करूँगी क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा सा है। इसमें पहले इसकी लेंथ निकाल लेंगे लाइनिंग के लिए। इसका लाइनिंग का अर्थ भी कम होता है, तकरीबन 30 इंच तक होता है। तो जितनी हमें साइज़ रखना है तो उसके मुताबिक हम रख लेंगे। ऊपर से 15 इंच का इसका योक लेंथ है, ये 27 इंच का मैं नीचे रखूँगी। 2 इंच का दरमियान में बेल्ट आएगा। नीचे के लिए मैं 27 इंच के 2 पीस लेने हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई कम है, तो इस तरह से कम चौड़ाई वाले हिस्सों को हम ज़्यादा कपड़ा ज़ाया किए बगैर इसको नीचे से थोड़ा सा चौड़ा हम किस तरह से बना सकते हैं। अब इसको डबल है, डबल को आप देखिए मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके 2 पैनल बनाऊंगी इसमें से कि उन पैनल्स को इस तरह से जोड़ा जाएगा कि ऊपर से फिटिंग में और नीचे से ये थोड़े से चौड़े हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कि आपने देखा इसका लाइनिंग का कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम चाहें तो लाइनिंग भी बहुत ज़्यादा इसी तरह से घेरदार बना सकते हैं। अब आप ये देखें, अगर वेस्ट मैंने इसकी 17 इंचज़ रखनी है तो उसका 17 का हाफ़ हम ले लेंगे। तकरीबन 9.5 इंच से 10 इंच तक मैंने इसके ऊपर का हाफ़ लेना है। अब आप देखिए मैं इस तरह से बिल्कुल शलवार की कलियों की तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये ऊपर से भी ये तकरीबन 10 इंच है और नीचे की साइड से भी मैंने इसको पतले वाले हिस्सों को 10 इंच रखा है। चौड़ाई जितनी भी है वो तमाम की तमाम नीचे जाएगी, पतले वाले हिस्से ऊपर जाएंगे। अब देखें, जो पतले वाले हिस्से हैं वो ऊपर की साइड और चौड़े वाले हिस्से नीचे की साइड चले जाएंगे। अब इसको भी बैलेंस करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जो रेप वाले हिस्से होते हैं वो हमेशा बड़े हो जाते हैं, उनको हमें इस तरह से बैलेंस करना होता है, डबल फोल्ड करके। दूसरी साइड से ऊपर से भी आप ये देखें छोटे बड़े हो गए हैं, इसको भी मैं इसी तरह से बैलेंस करूँगी। इस तरह से ये हमारा नीचे का लाइनिंग का घेर तैयार हो गया है। सबसे पहले हम काम लाइनिंग पे करते हैं ताकि उसी के साइज़ पर रखकर हम ऊपर का राउंड तैयार कर सकें। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये रेब वाले हिस्से दरमियान में आएंगे और ये इसी तरह से जुड़ेंगे।
ये देखिए, ये नीचे की लाइनिंग तैयार हो गई है। कम कपड़ा है हमारे पास, तो हम इस तरह से नीचे का घेर तैयार करेंगे। अब इसके बाद जो मेरे पास कपड़ा बच गया है, इसमें मैंने योक तैयार करनी है और छोटे छोटे स्लीव तैयार करने हैं लाइनिंग के लिए। ये मैंने 16 इंच इसकी कटिंग ली है, लेंथ मैंने, और इसकी चौड़ाई में 19 इंच रखूँगी। तैयार मैंने 18 इंच रखनी है। ये मैंने पीस निकाल लिए हैं 19 इंच चौड़ाई के और 16 इंच ऊंचाई के, 2 पीस हैं, ये डबल किया हुआ है मैंने। अब इस पे सबसे पहले हम 7.5 पर शोल्डर की लाइन लगाएंगे और 7.5 पर ही आर्म होल का साइज़ लेकर हम कटिंग कर लेंगे। ये यंग गर्ल्स के लिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि बना रही हूँ, तकरीबन 20 और 30 साल के दरमियान की जो गर्ल्स हैं या ख़वातीन हैं वो इसे पहन सकती हैं। हल्की सी यहाँ से साइड की फिटिंग कर रही हूँ मैं, और नीचे से भी हल्का सा कर्व दिया जा रहा है, जैसे कि आप देख रही हैं। अब इसकी नेक जो है बहुत चौड़ी सी मैं बनाऊंगी। ये 4.25 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। तकरीबन ये 8 इंच चौड़ाई की नेक होगी। 2 इंच गहराई की बैक साइड की नेक ले रही हूँ। दोनों नेक को इकट्ठा कटिंग किया जा रहा है। अब इसमें से बैक को तो हम कर देंगे अलग, और फ्रंट की मज़ीद कटिंग और होगी। ये इस तरह के आजकल लॉन्ग फ्रॉक जो हैं बहुत ज़्यादा इन है। इसमें आप ये देखिए, मैंने अम्ब्रेला कटिंग की है और बहुत ही खूबसूरत इसकी शेप आई है अम्ब्रेला की, क्योंकि इस तरह से ऑर्गेन्जा टाइप के कपड़ों में अम्ब्रेला की शेप बहुत अच्छी आती है। 1 इंच और मैंने फ्रंट साइड से इजाफी लिया है। चाहें तो हम फ्रंट बैक की नेक एक जितनी भी बना सकते हैं। ये आर्म होल की इजाफी कटिंग कर रही हूँ। स्लीव में भी इसी तरह की हम फ्रंट साइड पर आर्म होल की थोड़ी सी इजाफी कटिंग कर लेते हैं। अब ये छोटे छोटे मैंने जो इसमें से कपड़ा बचा हुआ है हाफ स्लीव निकालने हैं। 8 इंच लंबाई का मैंने ये पीस ले लिया है, इसमें से 7 इंच चौड़ाई का, साढ़े 7.5 इंच चौड़ाई का मैंने इसकी चौड़ाई ली है स्लीव्स की। 3 इंच पर मैं इसका आर्म होल कट करूँगी। इस तरह से ये हमारी लाइनिंग तैयार हो जाती है। इसी के ऊपर हमें ऑर्गेन्जा टिश्यू से फ्रॉक तैयार करना है। ये हमारे पास एक तरह से फ्रेम तैयार हो गए हैं। अब ये मैंने कपड़ा इसको खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले मुझे इसमें से अम्ब्रेला कट करना है। उसके साइड से जो मेरा कपड़ा बचेगा उसमें से मैं योक और स्लीव बनाऊँगी। अब देखें, इसको जब हम डबल कर रहे हैं तो आप ये देखें, हमें इस तरह से कपड़ा लेना है कि एक हमें ये जोड़ वाला इसमें राउंड कटिंग होगा, साइड जोड़ आएंगे, क्योंकि इसका अर्थ बहुत बड़ा नहीं है, 42 इंच है। अगर हमारे पास तकरीबन 60 इंच, तकरीबन 56 इंच का अर्थ हो तो हम एक ही राउंड में ये अम्ब्रेला तैयार कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरा ये अर्थ छोटा है तो इसमें साइड जोड़ आएंगे। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने लाइनिंग में इसकी नीचे की घेर की लेंथ 27 इंच ली है, तो 2 हमें 27 इंच की लेंथ चाहिए, और दरमियान के राउंड में चुने आएंगी, तो इसलिए मैंने इसका 15 इंच लेना है दरमियान के लिए। अब देखें, 2 लेंथ तो ये 27 इंच ली है मैंने, और एक लेंथ में दरमियान के योक के राउंड के लिए 15 इंच और लूँगी। ये देखिए, तकरीबन ये टोटल मैंने लेंथ 70 इंच ली है। 70 इंच के हमें 2 लेंथ लेनी है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, यानी टोटल
हमें 70 इंचेस का फैब्रिक फ्रंट के लिए और 70 इंचेस का फैब्रिक हमें बैक के लिए। तकरीबन आप ये देखें ये तमाम का तमाम कपड़ा ही थोड़ा सा रह गया है पीछे। ये पूरे के पूरे कपड़े को मैंने डबल कर लिया है। अब ये 4 फोल्डिंग्स हो गई हैं, 4 तहें हो गई हैं, 2 तहें फ्रंट के लिए, 2 बैक के लिए, और इसको मज़ीद एक और फोल्डिंग की है, तो ये 4 की जगह अब 8 इसकी लेयर्स हो गई हैं। ये लेंथ इसकी 27 इंच यहाँ तक आएगी। सबसे पहले हम बड़ा राउंड कट करेंगे। तकरीबन ये पूरी लेंथ इसकी आ रही है। ये यहाँ से ये अब देखिए मैं इसको अभी पूरी राउंड तो आप ये देखें ये 37 इंचेस पर मैंने पहला निशान लगाया है। 42 इंच इसका अर्ज़ है। तकरीबन 5 इंच मैंने नीचे से छोड़ दिया। 37 इंचेस का मैंने ये सर्कल तैयार कर रही हूँ मैं, बड़ा राउंड। अब इसको राउंड को 37 इंच के राउंड को कटिंग कर लेंगे। नीचे से 7.5 इंच का मैंने और एक और राउंड कटिंग करना है। तकरीबन ये 29 इंच का नीचे से राउंड तैयार होगा। अब ये यहाँ पर मैंने 27 इंचेस रखना है। ऊपर से देखें 7.5 का ये शॉर्ट सर्कल निकल रहा है। इसमें हल्की हल्की चुनें भी आएंगी, बड़ा सर्कल तैयार होगा। अब देखिए मैं इसको खोल कर दिखा रही हूँ। अब एक दफ़ा और ये खुलेगा। तो अब ये देखें एक फ्रंट है एक बैक है, 2 पीस तैयार हुए हैं। बड़ी सी इसकी योक का साइज़ तकरीबन 26 इंचेस है और तैयार करना है हमें 17 इंचेस तक इसको कम करना है। हल्की हल्की चुने देंगे और चुने देने के बाद इसको 17 इंचेस तक लाना है इसका वेस्ट साइज़। अब जो इसमें आप ये देखें कपड़ा बचा हुआ है, सबसे पहले हम योक का कपड़ा अलग कर लेंगे और उसके बाद ये जो कॉर्नर्स बचे हुए हैं इसी में से मैं स्लीव्स बनाऊंगी। ऊपर से मैंने साइड से योक का कपड़ा छोड़ने के बाद बाकी मैंने तमाम राउंड में ले लिया है। अब देखिए जिस तरह का कॉर्नर बचा हुआ है मैं इसी में से रेप वाले ऊपर के पफ स्लीव्स तैयार करूँगी। देखिए नीचे से मैंने सीधा कर लिया है, जितना बड़ा था ये पीस उसके हिसाब से। अब मुझे तकरीबन 15 इंच का ये ऊपर से लंबाई रखनी है। ये जब पफ बनाए जाएंगे तो ये बमुश्किल 11-12 इंच रहेगी, 10 इंच तक रह जाएगी और चौड़ाई भी तकरीबन 12-13 इंच है, 13-14 इंच है। जितनी चाहे हम चौड़ाई रख सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी होती है। पफ स्लीव्स होते हैं। जिस तरह का ये पीस था मैंने उसी तरह से इसको ले लिया है और जितना गहरा हमें पफ उठाना होता है उसके हिसाब से हम ऊपर से इसी तरह से इसको शेप देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा ऊंचा सा गहरा सा आता है। ये देखें ये ज़्यादा चौड़ाई और ज़्यादा लंबाई के तकरीबन ये 15 इंच इसकी 14-15 इंच चौड़ाई है, इतनी इसकी ऊंचाई है। अब देखें पफ भरने के बाद ये ऊपर से बिल्कुल छोटा हो जाएगा, 10 इंच का तकरीबन रह जाएगी लेंथ।
अब इसमें से हम नीचे के स्लीव की चौड़ाई निकाल लेंगे। 7 इंच चौड़े हमें स्लीव निकालने हैं और तकरीबन 12 इंच लंबाई का मैंने ये नीचे से स्लीव लिया है। तो ये टोटल मिला के 32 इंच का 22 इंच का हमारा स्लीव तैयार होगा। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखा रही हूँ कि इसमें सबसे पहले हमें लाइनिंग किस तरह से जोड़नी है। इसमें नेक पर पट्टी मैं अलग से नहीं लगा रही हूँ, अब लाइनिंग पर ही मैंने इसको ऊपर से सिलाई करना है। और अब बाकी जो देखिए मैंने इसको पलट लिया है। सीधा करने के बाद जितना भी ये हिस्से हैं, आर्म होल हैं, शोल्डर हैं, साइड से सब जगह से हमें लाइनिंग को फिट करना है इसके साथ। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें आर्म होल जोड़ते वक्त या साइड फिटिंग के वक्त ये कम ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए जहाँ पे अगर थोड़ा बहुत कहीं से फ़र्क आ रहा है तो इस तरह जोड़ने के दौरान हम उसे दुरुस्त कर सकते हैं। लाइनिंग के साथ पूरे हिस्सों को अटैच करना होता है। फ्रंट बैक दोनों योक को इसी तरह से रेडी करना है। और ये देखें ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे क्योंकि इकट्ठी मिलाकर प्लेट डालनी है। अब ये 10 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 10 से 11 इंच पर हम प्लेट्स का निशान लगाते हैं और ये गर्ल्स का साइज़ है। देखिए मैंने निशान सीधा लगा लिया है। मैंने दरमियान का हिस्सा फासला जो है वो 3.5 इंच है, 3.5। ऊपर से 10 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच सेंटर से, तो कुल मिला के ये दरमियान का सेंटर से चौड़ाई 7 इंच रहेगी। अब आप पहले तो हमें इसको लाइनिंग को अटैच करना है, ये देखें प्लेट डालने से पहले। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी लाइनिंग अलग हो सकती है प्लेट डालने के दौरान। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट लाइनिंग के साथ प्लेट चाहिए। लाइनिंग जोड़ने का और परफेक्ट तरीके से लगाने का मैं आपको तरीका दिखा रही हूँ, वरना लाइनिंग वाले कपड़े सीना इतने आसान नहीं होते। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें इसी तरह से तो हमारी लाइनिंग बिल्कुल अपनी जगह पर परफेक्ट रहती है। ये देखें प्लेट तैयार हो गई हैं। फ्रंट बैक दोनों साइड पर हम चाहें तो दोनों साइड पर डाल सकते हैं, एक साइड पर डालना चाहें तो एक साइड पर डाल सकते हैं। ये देखें दरमियान का सेंटर जो है 7 इंच है। अब बैक साइड के मैं 2 हिस्से कर रही हूँ। इस पर मैंने ज़िप लगानी है। ज़िप मैं आखिर में लगाऊंगी। अब हमें इसके शोल्डर जोड़कर तैयार करने हैं। अब साइड फिटिंग भी हम साथ ही करेंगे क्योंकि नीचे मैंने एक बेल्ट की पट्टी लगानी है जिससे इसकी लेंथ और मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी। 15 इंच का मैंने ये 16 इंच का योक रखा था, ऊपर से थोड़ा सा सिलाई के बाद ये 15 इंच रहेगा। इसमें तकरीबन ये देखें 3 इंच चौड़ाई की मैंने एक पट्टी ली है। तैयार होने के बाद ये 2 ही इंच की रह जाएगी। अब इस पट्टी को इस तरह से हमें जोड़ना है कि लाइनिंग के 2 हिस्से कटिंग करने हैं हमें। एक नीचे रखा जाएगा और एक पट्टी ऊपर। लाइनिंग की 2 पट्टियां हैं और ये देखें एक नीचे रखी है और एक दूसरे टिश्यू के साथ ऊपर रखी है। और इसको गुम सिलाई में हम ये बेल्ट तैयार करेंगे इसका। देखें एक पट्टी नीचे है और 2 पट्टियां ऊपर हैं, एक प्रिंटेड और एक लाइनिंग की। इस तरह से ये पहनने के बाद बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे ये अलग से बेल्ट लगाया गया है। इस तरह के हम फ्रॉक ऑर्गेन्जा टिश्यू पर छोटे बच्चों की भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं, देखने में सिंपल होते हैं लेकिन ये फूले फूले रहते हैं। इसमें ज़्यादा अंदर की साइड कैन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए ये इस तरह से गुम सिलाई में ये बेल्ट तैयार हो गया है। नीचे से भी मैं इसको फिक्स कर दूँगी।
इस तरह से योक के साथ ये बेल्ट भी लग गया है। चाहे तो हम इस पर मज़ीद और कुछ लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। अलग से बने बनाए ये फैंसी बेल्ट आते हैं, वो भी फ़्रॉक के साथ आजकल फैंसी ड्रेसेस के साथ पहने जाते हैं। और चाहे तो हम इसी की भी इसमें स्टेप अलग से लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं बनाकर। ये देखिए, ये इस तरह से ये स्टेप तैयार, नीचे से बेल्ट तैयार हो गया है। अब आप ये देखिए, जैसे कि आपने ये देखा कि इसमें साइड में जोड़ आ रहा है। 2 सर्कल तैयार हैं, एक फ्रंट का एक बैक का, और फुल राउंड का सर्कल है ये। तो साइड में मैंने जोड़ लगा लिए हैं, लाइनिंग के जोड़ भी लगा लिए हैं। देखें, रेब वाले हिस्सों को मैंने जोड़ लिया है और सीधे हिस्सों को साइड पर कर दिया है, रेब वाले हिस्से सेंटर में। अब मैं इसके नीचे का जो घेर है इसमें मैं चुने दे रही हूँ। एक साइड से, बैक साइड से इसमें भी हल्का सा कट लिया है ताकि वो जिप में आ जाए। हल्की हल्की चुने दी जा रही है, बहुत गहरी चुने नहीं दी जाएंगी। अब इसको इसके साथ बैक से हम जोड़ना शुरू करेंगे। चुने वालों हिस्से को पहले हमें बैलेंस करके चेक करना है कि जितना पोर्शन बैक के लिए है वो बैक तक ही आए और जितना फ्रंट के लिए है वो फ्रंट तक ही आए। ये देखें, ये जोड़ जो है बिल्कुल साइड फिटिंग के जोड़ के साथ ही आ रहा है। इस तरह से ये टिश्यू ऑर्गेन्जा का घेर जोड़ने के बाद लाइनिंग को हम बाद में जोड़ते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा तैयार होने के बाद। अब इसमें मैं लाइनिंग जोड़ रही हूँ। लाइनिंग का बैक वाला हिस्सा थोड़ा सा खोल दिया है क्योंकि इस पर ज़िप लगेगी, तो थोड़ी सी ज़िप जो है वो नीचे घेर में भी जाएगी। कहीं कहीं हल्की हल्की लाइनिंग में चुने आ रही हैं। क्योंकि हमें भी इसको बैलेंस करके रखना है, साइड के जोड़ जो हैं वो साइड की जगह पर ही आने चाहिए। और अब मैं ये ज़िप की पट्टी लगा रही हूँ। इसकी एक साइड पट्टी लगती है जब हम किसी भी कमीज़ में ज़िप लगाते हैं। इसमें सिलाई हम बहुत कम इसमें कपड़ा लेते हैं नीचे से। जब हम स्टार्ट लेते हैं तो उधर से हमें बहुत ही कम कपड़ा लेना होता है। और इसके बाद मैं अब ये ऊपर से सिलाई कर रही हूँ। आपने देखा ये बेल्ट के नीचे तक मैंने ज़िप को लिया है ताकि इसको पहनते वक्त, क्योंकि ये बिल्कुल फिटिंग वाला फ्रॉक है, फुल फिटिंग में आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने नीचे तक खोला है। और एक साइड ये जो पट्टी मैंने दूसरी साइड पट्टी लगी है, इधर की साइड सिंपली फोल्ड करने के बाद इसको डायरेक्ट इस पर लगाया जा रहा है, कपड़े को ज़िप के ऊपर ज़िप के साथ किया जा रहा है। और दूसरी साइड जो पट्टी लगी है वो ऊपर आएगी।
अब इस पट्टी को ऊपर रखने के बाद पहले हम नीचे से सिरा इसका पक्का करेंगे। और आराम आराम से इसको ज़िप को लगाएंगे। अभी मैं पूरा बंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि साइड की फिटिंग हो चुकी है, ये पूरी तैयार है। और तैयार करने के बाद इसमें ज़िप लगाई जा रही है। इस तरह से ये फ्रॉक तैयार होगी। मैं आपको ज़िप भी नीचे तक खोल कर दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, फुल फिटिंग वाला फ्रॉक है। अब मैं आपको स्लीव दिखा रही हूँ। नीचे से मैंने 6 इंच छोड़ दिया है, बाकी ऊपर की तरफ चुने आएंगी पूरे हिस्से में, और चुनों के साथ इसमें पफ बनेंगे। इससे पहले मैं नीचे वाला हिस्सा जोड़ लेती हूँ। नीचे वाला हिस्सा मैंने इसके साथ चुने देकर जोड़ लिया है। और ये देखें, अब मैं ऊपर के हिस्से में भी चुने दी हैं मैंने पफ बनाने के लिए। और ये देखें, इस तरह से ये पफ आ गया है। नीचे का हिस्सा मैंने चुनों देने के बाद जोड़ा है और ऊपर सिलाई की है। अब इसकी हम फिटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की फिटिंग करने के बाद इसका आर्म होल जोड़ना है। आर्म होल जोड़ने से पहले हम आर्म होल की भी फ्रंट साइड की थोड़ी ज़्यादा गहरी कटिंग कर लेते हैं। ये स्लीव्स बनाने बहुत आसान होते हैं। सिंपली इसमें चुने देकर नीचे वाले सीधे स्लीव्स को इसके साथ अटैच कर दिया गया है। ऊपर सिलाई की है और ऊपर पफ वाली जगह पर, ऊपर वाली गहरी जहाँ पर कटिंग हुई थी, वहाँ से चुने देने के बाद इसको डायरेक्ट इसके साथ जोड़ दिया गया है। अब ये अंदर लाइनिंग के बाजू हैं जो 7.5 इंच चौड़ाई के और 8 इंच लंबाई के बनाए थे। 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड हो गया है। 7 इंच का बाजू, तकरीबन 6.5 इंच इसकी लेंथ रहेगी। अब जब हमारा ये बाजू लग चुका है, इसको पूरे के पूरे बाजू को अंदर कर देना है। अंदर करने के बाद अब हम लाइनिंग वाली जो बाजू है इसको साथ इसको अटैच करेंगे। इसके बाद इसमें पीको होनी है और बैक साइड की नेक की पट्टी लगनी है। और फाइनल करके मैं आपको ये फ्रॉक दिखाती हूँ तैयार होने के बाद। बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इस तरह के कपड़े में अम्ब्रेला बहुत खूबसूरत आता है। अम्ब्रेला की जो चुने हैं वो बहुत प्यारी आती हैं। तो हम बासानी इस तरह के अम्ब्रेला फ्रॉक बना सकते हैं। और ये एक फिटिंग वाला फ़्रॉक है, लूज़ फ्रॉक नहीं होते हैं ये। पूरा हमें फिटिंग के हिसाब से जिस साइज़ का भी हमें बनाना है। इसके 16 इंचज़ इसका वेस्ट साइज़ है और 18 इंचज़ इसका बस्ट साइज़। अब मैं आपको सीधा करके इसका फ्रॉक की शेप दिखाती हूँ। अब आप शेप देख सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत शेप लग रही है। इसमें अगर हम मज़ीद और कुछ ऐड करना चाहें नेक पर या बेल्ट पर, तो बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं हम, और इसी टिश्यू का बो बनाकर भी लगा सकते हैं। फ्लोरल प्रिंट में ये लाइनिंग वाला फ़्रॉक है और बिल्कुल लाइट वेट है। हल्के फुल्के इस तरह के फ़्रॉक होते हैं। लॉन्ग फ्रॉक है, तकरीबन 44 से 45 इंचज़ इसकी लेंथ है। काफ़ी लॉन्ग है और ये नीचे तक मैक्सी की से थोड़ा सा ऊंचा है। और बहुत ही खूबसूरत ये फ़्रॉक तैयार होने के बाद लग रहा है। इसकी नेक लाइन बिल्कुल सिंपल है। इस पर हम चाहें तो कुछ लगा सकते हैं, लेस वगैरह या कोई बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, वरना ये सिंपल ही इसी तरह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ फैंसी बेल्ट भी पहना जा सकता है। फैंसी बेल्ट आपको ने देखा है ज्वेलरी शॉप पर हमें मिल जाते हैं बने बनाए तैयार। तो उनको इसी तरह से पहनने के बाद हम इसको फिट कर लेते हैं इसके साथ।
उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। इसको पार्टी ड्रेस के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा घेर वाला अम्ब्रेला फ़्रॉक है और पहनने में इसकी चुनें अम्ब्रेला की बहुत खूबसूरत आती हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।